दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में सीटों को लेकर अभी से रस्साकस्सी का दौर शुरू हो गया है और ख़ास तौर से महागठबंधन में जो सहयोगी दल हैं आरजेडी के, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी हो और लेफ़्ट दल हों, सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं और पहले से ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस सीटों पे मामले पर भविष्यवाणी कर रही थी कि कांग्रेस 70 से कम सीट पर राजी नहीं होगी। पिछले चुनाव में जितनी सीटें मिली थीं उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कहकर आरजेडी की चिंता बढ़ाई थी। हालांकि फिर मामला पैचअप हुआ और अब एक स्वर में नेता बोल रहे हैं कि हम सब साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने तेजस्वी को टेंशन में डाल दिया है। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब कोई सीट बंटवारे की रणनीति बनी नहीं, सीट बंटवारा हुआ नहीं, किसी तरह की कोई सहयोगी दलों की बैठक हुई नहीं, लेकिन मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल वाल्मीकि नगर में वीआईपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसी में ये फैसला लिया गया। और एक और फैसला ये कि मुकेश सहनी ने कहा है कि जो 60 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उसमें से जो 50% सीट्स होंगी वो अति पिछड़ा SC/ST के लिए रिजर्व की गई हैं और जो बाकी की 50% सीट होंगी उसमें अन्य जाति धर्म के लोग को टिकट देंगे। वो ये बात कही है मुकेश सहनी ने। दरअसल चुनाव से पहले हर पार्टी आरजेडी पर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने लगी है और इस बात का दबाव डालने लगी है कि उनकी पार्टी को कमज़ोर ना समझा जाए, ये ना समझा जाए कि महागठबंधन में रहना उनकी मजबूरी है। इसीलिए अभी से सीटों का खाका खींच कर थमा दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस पहले बोल रही थी 70 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, वैसे ही वीआईपी बोल रही है हम 60 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये सीटों का ऐलान कैसे किया जा रहा है जबकि कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सहयोगी दलों को लेकर सीटों पर कोई मंथन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है नहीं। 2018 में वीआईपी पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दी, लेकिन तीनों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तब भी एनडीए के साथ रहे और एनडीए की तरफ से इनको 11 सीटें दी गई, लेकिन 4 सीट जीत पाए और जो मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए थे। हालांकि इसके बावजूद इनको एमएलसी बनाया गया और फिर नीतीश सरकार में ये मंत्री रहे। लेकिन फिर अनबन के चलते जो इनके चारों विधायक जीते हुए थे वो बीजेपी के खेमे में चले गए। बीजेपी ने चारों विधायकों को अपनी तरफ खींच लिया, जिस काम के लिए बीजेपी जानी जाती है, और फिर इनकी भी छुट्टी कर दी गई और इनसे भी मंत्री पद छीन लिया गया। इसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तब भी इन्होंने बैठक की थी, मुलाकात की थी, अमित शाह से की थी और पीएम मोदी से की थी, दिल्ली गए थे, लेकिन सीटों को लेकर कोई बात बनी नहीं क्योंकि तब एनडीए कहें या बीजेपी के पास जेडीयू थी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी भी आ गई थी, जीतन मांझी भी साथ आ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ गए थे। तो बीजेपी को इनकी ज़रूरत ज़्यादा लगी नहीं, तो सीटों की बात बनी नहीं। तो जब सीटों की बात नहीं बनी तो फिर ये पाला बदल कर फिर आ गए महागठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ आए, लोकसभा चुनाव लड़ा तो आरजेडी ने अपने कोटे से इनको फिर 3 सीटें दी, लेकिन उन तीनों सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा। तो मुकेश सहनी ना खुद अभी तक चुनाव जीत पाए हैं और पाला बदलने में उनकी पार्टी भी माहिर रही है, क्योंकि मुकेश सहनी की खोज बीजेपी ने ही की थी। जब 2015 में बिहार में चुनाव था तो मुकेश सहनी की खोज करने वाले बीजेपी के अमित शाह रहे थे। अमित शाह ने मुकेश सहनी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाया था, उस लिस्ट में इनका नाम शामिल था, पूरे बिहार में इनको घुमाया था, इन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और इसकी जो मेन वजह थी वो थी वोट बैंक, क्योंकि जो मुकेश सहनी हैं वो मल्ला निषाद वोट बैंक के एक प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं और बिहार की आबादी में एक अच्छी खासी तादाद है इस जाति की।
अभी जो हाल ही में 2023 की जाति गणना हुई उसके मुताबिक मल्लाह जाति की जो आबादी है वो 34 लाख है और जो बिहार की कुल आबादी का करीब 2.36% है। और बिहार की कुल आबादी इस समय जो जाति गणना के मुताबिक जो हाल ही में हुई थी 13 करोड़ के आसपास है, या कहें 13 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, जिसमें 81% हिंदू हैं और करीब 17.5% मुस्लिम हैं। तो जो ये मल्लाह जाति वोट बैंक है, इसको लेकर बीजेपी उस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती थी। इसीलिए अचानक से एक बार पेपर में विज्ञापन निकला सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, और उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था, जिसके बाद लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, काफ़ी लोग इनके अभियान में जुड़े। फिर धीरे धीरे उन्होंने पार्टी बना ली और ये बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। तो मुकेश सहनी का जो दबदबा है वो उत्तर बिहार में जो नदियां हैं, नदियों के किनारे के जो ज़िले हैं, फिर चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, खगड़िया हो, इन क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि यहाँ निषाद केवट मल्लाह की आबादी ठीक ठाक है। बिहार में 8 से 10% वोट बैंक उनकी जाति का है, इसलिए इस बार टिकट मांगेंगे नहीं, बांटेंगे। हाल ही में जो अभी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई पार्टी की, उसमें मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग टिकट मांगेंगे नहीं बल्कि बांटेंगे। तो मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके आरजेडी को टेंशन तो दे दी है, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल मुकेश सहनी धनबल से भी काफ़ी मजबूत हैं। इससे पहले जब वो सियासत में नहीं थे, उससे पहले मुंबई में वो फिल्मों के सेट बनाते थे, उसके ऑर्डर लेते थे, और जो देवदास मूवी थी काफ़ी हिट हुई थी, उसका सेट भी इन्हीं की कंपनी को मिला था। और ये लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में भी चर्चा में आए थे, जब ये अपने 3 करोड़ से ज़्यादा के एक रथ से घूमते थे। एक बस थी जिसमें 5 स्टार होटल की सभी सुविधाएं मौजूद थी उस बस में, उस बस की भी चर्चा खूब हुई थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद तेजस्वी के साथ इन्होंने मिलकर चुनाव प्रचार किया था। तो लोकसभा चुनाव में तो मुकेश सहनी और तेजस्वी की बॉन्डिंग बड़ी मजबूत दिखी, बड़ी अच्छी दिखी, लेकिन जिस तरह उन्होंने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, अब वो हवाई ऐलान है कि जब सीट बंटवारा होगा तो नेगोशिएशन होगा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बिहार में नहीं है कि उसको महागठबंधन 60 सीटें देगी। क्योंकि इससे पहले जब 2020 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा था तो बीजेपी ने इनको महज 11 सीटें दी थी, 11, और 11 में 4 सीट जीते थे। तो 5 साल में ऐसा तो कुछ बड़ा करिश्मा हो नहीं गया है या कर दिया है कि महागठबंधन इनको 60 सीटें दे। लेकिन राजनीति में कोई भी दल अपने को बैकफुट पर ले जाना नहीं चाहता, और जब मौका हो चुनाव का, इसलिए मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया भाई कि 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी इस बीच कसमुकस में है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने सहयोगियों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अभी हालांकि ऐसी कोई खबर निकल कर सामने आई नहीं है कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि महागठबंधन में हम हैं, लेकिन गठबंधन हमारी मजबूरी है नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि गठबंधन में रहें। और अगर वो भी अकेले चुनाव लड़ने की ठानते हैं, अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो कितना नुकसान होगा किसका, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा वो करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। और अगर महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ते हैं और सीट बंटवारे पर जो रणनीति बनती है उसको मानते हैं, तो हो सकता है कि बात बन जाए और 15 या 16 सीटें मिल जाएं। लेकिन जो 60 सीटों का दावा किया है ये वाकई कुछ ज़्यादा ही है। अब इस पे आरजेडी राजी होगी नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने अपने इस ऐलान से आरजेडी की टेंशन ज़रूर बढ़ा दी है और ये बता दिया है कि वो बैकफुट पर रहने वाली नहीं है, क्योंकि चुनाव में दबाव की राजनीति आज से नहीं कई दशकों से देखी जा रही है। जैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है, हालांकि कांग्रेस से तो सुलह होती दिख गई। अभी बैठक हुई थी महागठबंधन के सहयोगियों की, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जब सीट बंटवारे पर बैठक होगी उसमें चर्चा की जाएगी। तो अब वो समय भी निकट आने वाला है, 1-2 महीने की बात है जब सीट बंटवारा भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी ने जो ये सिगूफा छोड़ा है 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स के तहत है? क्या वाकई मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों पर लड़ने वाली है? और क्या आरजेडी उनकी इस डिमांड को मानेगी या महागठबंधन मानेगा? क्योंकि महागठबंधन में कई बड़े दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल हों,
इसके अलावा पशुपति पारस की जो RLJP है वो भी चुनावी मूड में आ गई है और वो भी बिहार चुनाव में कूदने वाली है, NDA से अलग हो चुकी है। जिस तरह भतीजे चिराग पासवान को बीजेपी ने ज़्यादा तरजीह दी और चाचा को दरकिनार कर दिया, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले लालू यादव से भी मुलाकात हुई थी और अब ये लगने लगा है कि बहुत जल्द वो भी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे और इसका ऐलान कह रहे थे वो 14 अप्रैल को करेंगे एक बड़ी रैली में। तो महागठबंधन में कांग्रेस भी होगी, मुकेश सहनी की VIP भी होगी, वाम दल भी होंगे, पशुपति पारस की भी पार्टी होगी और महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली RJD भी होगी। तो 5 दलों का समूह बनने वाला है और नेतृत्व करना है RJD को। तो सीट बंटवारे पर किचकिच तो होना ही है। अब इसको किस तरह RJD डैमेज कंट्रोल करती है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।